जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की सबसे पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशियों में से एक परम एकादशी आने वाली है। तो क्या आप जानते हैं कि इस दिन किया गया व्रत और भगवान विष्णु की पूजा जीवन के बड़े बड़े कष्टों को दूर करने वाली मानी गई है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि परम एकादशी 2026 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण का सही समय क्या रहेगा, राहु काल कब से कब तक रहेगा और तुलसी दल हमें कब तोड़ना चाहिए, दसवीं से लेकर द्वादशी तक कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और परम एकादशी की पूजा कैसे की जाती है और इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या होगा। तो परम एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में ही आती है और शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक परम एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून की रात 12:58 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 11 जून की रात 10:37 पर होगा। तो उदय तिथि के आधार पर परम एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह लगभग 5:23 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:19 पर होगा। गुरुवार के दिन राहु काल दोपहर 2:25 से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा और इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 12:15 से लेकर 1:10 तक रहेगा, जो भगवान विष्णु की पूजन के लिए अत्यंत ही शुभ समय माना जाता है। गोधूली मुहूर्त लगभग 6:55 से लेकर 7:20 तक रहेगा और इस समय पर तुलसी के समीप घी का दीपक अवश्य ही जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि और पारण की। तो द्वादशी तिथि 11 जून की रात्रि लगभग 10:36 से प्रारंभ होकर 12 जून की शाम तक रहेगी और व्रत का पारण 12 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 के बीच में करना सबसे उत्तम रहेगा। तो पारण के समय पर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, तुलसी युक्त जल ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन करके व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार से दसवीं से लेकर द्वादशी तक विधि विधान से परम एकादशी का व्रत करने पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दसवीं तिथि से ही सात्विकता का पालन करना चाहिए। दसवीं के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ, चुगली और विवाद से बचना चाहिए। रात्रि में हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोएं। तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते, इसलिए पूजा में उपयोग के लिए तुलसी पत्र दसवीं तिथि के दिन से ही स्नान आदि के बाद शुद्ध भाव से तोड़कर रख लीजिए और तुलसी माता से क्षमा याचना करते हुए ही तुलसी दल हमें ग्रहण करना चाहिए। तो अब बात करते हैं एकादशी के दिन पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद में अब जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसको अच्छे से शुद्ध करें और फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार व्रत या फिर निर्जल व्रत का संकल्प लें। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए यथासंभव भजन कीर्तन करें और एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के भजन, कथा और नाम स्मरण करते हुए रात्रि में जागरण करें। तो अब बात करते हैं द्वादशी तिथि के नियमों के बारे में। तो द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और निर्धारित पारण के समय पर ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजन करें, तुलसी युक्त जल अर्पित करें और फिर भगवान को सात्विक भोजन ग्रहण करके फिर व्रत का समापन करें। पारण का समय निकल जाने के बाद व्रत खोलना शास्त्रों में उचित नहीं माना जाता है। तो अब बात करते हैं परम एकादशी के धार्मिक महत्व के बारे में। पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में परम एकादशी का अत्यंत ही महत्व बताया गया है। मान्यता है
कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से मोक्षदायक और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो यदि आप परम एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य ही कीजिए। सच्चे मन से किया गया यह व्रत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने मित्र और परिवारजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।